हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डीक्यूएल कमांड इन एसक्यूएल ऑब्लिक माईसीक्यूएल। डीक्यूएल कमांड क्या होती है आपके एसक्यूएल के अंदर। डीक्यूएल की कमांड डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसको बोलते हैं आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज फुल फॉर्म इसकी ये है आपकी डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सो इसकी आपकी केवल एक ही कमांड होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट कमांड के अंदर आपका डेटा को आपको डेटाबेस से सेलेक्ट करना है, आपको होल टेबल सेलेक्ट करनी है। तो एक कमांड आप डायरेक्टली ये राइट अप कर सकते हैं, इसकी सब कमांड है ये। वन और मोर टेबल कॉलम आपको एक्सेस करना है, एक या एक से ज्यादा कॉलम आपको एक्सेस करने हैं, तो वो एक कमांड होती है इसमें। वन और मोर टेबल, आपको टेबल में रो को सेलेक्ट करना है तो आप तब भी आप इसको यूज कर, या हम बोल सकते हैं इसको होल टेबल सिलेक्शन, पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्शन, पर्टिकुलर रो सिलेक्शन आप करते हैं तो वो आप कर सकते हैं किसके थ्रू, डीक्यूएल कमांड के थ्रू। तो ये आपकी डीक्यूएल कमांड की 3 सब कमांडें आपकी होती हैं। तो चलिए कोड के थ्रू हम लोग देखेंगे इसको। ओपन कर लीजिएगा आपके अपने कमांड लाइन क्लाइंट को, या जिस पे भी आप एसक्यूएल की कमांड परफॉर्म कर रहे हैं, जैम पे आप कर रहे हैं तो जैम को ओपन कर लीजिएगा, वहां पर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं। देन सबसे पहले आप चेक कर लीजिए आपके पास डेटाबेसेस क्या है, तो आप शो डेटाबेसेस यहां पर कर देंगे। आपने जैसी शो डेटाबेसेस किए तो यहां पर आपके जितने भी डेटाबेस अवेलेबल होंगे आपके माईसीक्यूएल के अंदर वो शो हो जाएंगे। जो आपके डेटाबेस, जैसे डेमो मेरा डेटाबेस है, इसमें कैलाश जोशी ट्यूटोरियल मेरा डेटा है, और आपके प्री डिफाइंड डेटाबेसेस हैं। तो अब इनमें से किस डेटाबेस पे आपको एक्चुअल में वर्क करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख देंगे यूज डेटाबेस का नेम। सो मुझे यूज करना है कैलाश जोशी ट्यूटोरियल्स, इसको आपको एक्सेस करना है। तो आपका चेंज हो गया डेटाबेस। अब इसके अंदर आप टेबल देख लीजिए, शो टेबल्स आप करेंगे। शो टेबल्स आपने किया तो आपके पास केवल एक टेबल है यहाँ पर, स्टूडेंट 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ डेटा भी आपके इंसर्ट कर लेते हैं। टेबल क्रिएशन, इंसर्शन, ये आप डीडीएल और डीएमएल कमांड के अंदर देख चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट टेबल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। एंड इस स्टूडेंट के अंदर हम लोग कुछ फील्ड दे देंगे। नेम को हम लोग दे देते हैं varchar, और इसका साइज आप दे दीजिए यहाँ पर 50 हम लोग दे देते हैं। देन दूसरी फील्ड आप ले लीजिए यहाँ पर आईडी को हम लोग ले लेते हैं इंट नॉट नल, भी आप लिख सकते हैं नॉट नल प्राइमरी की, इस टाइप से भी आप डिनोट करते हैं इसे, नॉट नल प्राइमरी की। एंड नेक्स्ट फील्ड आपको देनी है वो भी आप दे दीजिए यहाँ पर। एक फील्ड और दे देते हैं एड्रेस को भी हम लोग किस में ले लेते हैं, varchar में ले लेते हैं varchar, और इसका साइज भी हम लोग कितना देते हैं, 50 दे देते हैं। तो इस टाइप से आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्वेरी आपका ओके हो चुका है, यानी आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें टेबल को, DESC डिस्क्राइब कर देंगे आप टेबल को। स्टूडेंट, टेबल का नाम आपका स्टूडेंट है। देखिए जैसे आपने डिस्क्राइब किया तो यहाँ पर आपका कंप्लीट डेटाबेस आपका शो हो गया है। फील्ड टाइप, नल की, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा कुछ भी आपने दिया हो तो वो आपका यहाँ पर शो करेगा। चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें डेटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट की कमांड हम लोग लिख लेते हैं। इंसर्ट, मैं डायरेक्ट मेथड से यूज कर रहा हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यू मुझे एंटर करनी है। तो हम लोग यहाँ पर पहली सीक्वेंस से हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करें। तो पहला नेम है आपका कमल, हमने ले लिया है। एंड देन आईडी आपने ले ली है यहाँ पर 11। देन आपने यहाँ पर एड्रेस ले लिया है हरिद्वार। देन सेकंड फील्ड भी आपको इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पर सेकंड फील्ड पे नाम लिख दीजिए। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कैलाश, एंड देन आईडी 12 ले लेते हैं। आईडी यूनिक है तो आपको अलग अलग वैल्यू ही यहाँ पर लेनी है, अगर आप सेम लेंगे तो ये एरर दे देगा आपको। दिल्ली हमने कर दिया है। नेक्स्ट फील्ड और लेनी है आपको, तो और ले लीजिए आप यहाँ पर। देन नेक्स्ट फील्ड हम लोग ले लेते हैं, नेम आपका दे देते हैं यहाँ पर राम। एंड देन आईडी हमने ले लिया है यहाँ पर 18। एंड एड्रेस हमने ले लिया है इसका देहरादून। ये आपने मल्टीपल फील्ड यहाँ पर एंटर करवा दी है। देन एग्जीक्यूट आपने किया तो आपकी देखिए 3 रो अफेक्टेड हो चुकी है, रिकॉर्ड 3 इंसर्ट हो चुके हैं, डुप्लीकेट आपका कुछ भी नहीं है, वार्निंग आपकी कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो इंसर्ट आपका हो चुका है। तो सबसे पहली कमांड सेलेक्ट की हम लोग परफॉर्म करेंगे। अगर आपको कंप्लीट टेबल को एक्सेस करना है तो आपके पास कमांड है सेलेक्ट
एस्ट्रिक, स्टार को बोलते हैं यहाँ पर एस्ट्रिक, फ्रॉम टेबल आपका क्या है स्टूडेंट। एस्ट्रिक का मतलब है आपका जितने भी कॉलम आपके अवेलेबल होंगे टेबल के अंदर वो सारे आपके एक्सेस होंगे। तो एग्जीक्यूट आपने किया तो 3 कॉलम है आपके पास, नेम, आईडी एंड एड्रेस, ये आपका एक्सेस हो चुकी, पूरी टेबल जो आपकी बनी है वो आपका एक्सेस हो चुका है यहाँ पर। अब दूसरी कमांड, ये तो आपकी होल टेबल सिलेक्शन, कंप्लीट टेबल को आपको सेलेक्ट करना है तो आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आपको अगर पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है, मुझे मान लीजिए नेम की फील्ड मुझे एक्सेस करनी है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम लिख देंगे आप स्टूडेंट। नेम फ्रॉम स्टूडेंट आपने किया तो केवल नेम आपका एक्सेस हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर 2 फील्ड आपको चाहिए तो सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस, नेम एंड एड्रेस फ्रॉम टेबल का नेम आपने क्या कर दिया स्टूडेंट। अभी तो हमने 3 ही फील्ड ली है, इसमें मल्टीपल फील्ड है, उसमें से आपको नेम और सैलरी पता करनी है या नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड सैलरी, इस टाइप से आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आपकी सेलेक्ट हो गई है वैल्यू। तो आपके पर्टिकुलर कॉलम अगर एक्सेस करें तो इस टाइप से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है पर्टिकुलर रो आपको सेलेक्ट करनी है, तो पर्टिकुलर रो के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट कंप्लीट डेट आपको एक्सेस करना है तो आप एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम आपका स्टूडेंट है। अब यहाँ पर आप वेयर की कंडीशन राइट अप कर देंगे, वेयर। अब कंडीशन आपको देना है जिसकी आईडी इक्वल टू क्या है आपकी 11, केवल उसी का डेटा आपको एक्सेस करना है। जिसकी आईडी आपकी 11 है उसका डेटा आपको एक्सेस करना है। तो एग्जीक्यूट आप करेंगे तो 11 आईडी, केवल एक की वैल्यू है आपकी कमल, वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा और उसकी ऑल वैल्यू हो जाएंगी। इसमें भी आप चाह रहे हैं जिसकी आईडी आपकी 11 है उसका केवल नेम आप और एड्रेस आपको एक्सेस हो, तो आप यहाँ पर फिर से वही लिख देंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 11। ये आपने एक्सेस किया तो यहाँ पर देखिए जिसकी आईडी आपकी कमल है वो और एड्रेस आपका ये है, ये आपका एक्सेस हो जाएगा। अब एक से ज्यादा रो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, बट रो में आपकी कुछ फील्ड जो होनी सेम होनी चाहिए, कंडीशन वाली फील्ड आपकी सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और कुछ फील्ड हम लोग इसमें सेम कर देते हैं। तो मैं केवल इनकी वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर नेम आपके सेम रहेंगे, केवल हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग इनकी केवल क्योंकि रोल नंबर आपका सॉरी आईडी आपका यूनिक होना चाहिए तो आईडी हम लोग चेंज कर देते हैं और वैल्यू हम लोग सेम रखते हैं इसमें। इसको मैंने 10 कर दिया है और इसको हम लोग कर देते हैं 20। देन आपने एग्जीक्यूट किया तो 3 रो आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। सेलेक्ट कमांड से आप एक्सेस करिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक से ही लेते हैं अभी, फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए अब आपकी 6 वैल्यू इसमें एक्सेस हो गई हैं। तो कैलाश नाम की आपकी 2 वैल्यू है, कमल नाम की 2 है, राम नाम की 2 है। तो अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन वेयर नेम इक्वल टू, अब आपने नेम इक्वल टू कहा जिसका नेम क्या है आपका कैलाश है, उसकी फील्ड आपको एक्सेस करनी। तो कैलाश नाम की आपकी 2 वैल्यू है, अब दोनों वैल्यू आपकी एक्सेस हो जाएंगी और वहां पर आपको 2 वैल्यू एक्सेस 2 कॉलम करने हैं, 2 कॉलम कर सकते हैं। और अगर आपके नेम मल्टीपल हैं तो वो सारे नेम के आपके एक्सेस हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा रो एक्सेस कर सकते हैं, एक से ज्यादा कॉलम आप एक्सेस कर सकते हैं, होल कॉलम को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो 3 तरीके से आप एसक्यूएल में सेलेक्ट की कमांड को यूज करते हैं। तो ये था आपका सेलेक्ट की कमांड। थैंक यू स्टूडेंट।